नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 18.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। मेक अ टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड यूज इट टू ड्रॉ अ ग्राफ। एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए हमें एक टेबल को बनाना है और फिर उसको हमें ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। ठीक है, ए पोर्शन को लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में दिया गया है y इज इक्वल टू 0.5x। सबसे पहले तो हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 5/10 इंटू एक्स। अब 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम, तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू एक्स। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक टेबल को तैयार करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक टेबल को बना लेना है। ठीक है ना। और टेबल के इस बॉक्स में आप लिखेंगे x और नीचे वाले में लिखेंगे y। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू देखो 0 पुट करता हूं। ठीक है, जब इक्वेशन फर्स्ट में मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं ना, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2 इंटू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस टेबल में आप लिखेंगे जब x की वैल्यू आपने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं। आप 1 भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जब मैं 1 लूंगा ना तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैं x की वो वैल्यू ले रहा हूं ताकि 2 का डिवाइड आराम से लग जाए। तो मैंने x की वैल्यू 2 लिया, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2 इंटू 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1 मिल गई। तो इस टेबल में लिख देंगे x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूं। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 इंटू 4। 2 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो जब मैंने x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब एक वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेता हूं। जब मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू -2। 2 से -2 -1 टाइम कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 इंटू -1 दैट इज -1। तो जब मैंने x की वैल्यू -2 लिया तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1 मिल जाएगी। ठीक है, ये तो आपने टेबल को रेडी कर दिया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ में इसको ड्रॉ करना है। देखो स्टूडेंट, ग्राफ में सबसे पहले आपको स्केल को लिखना होता है कि x एक्सिस पे क्या स्केल लिया, y एक्सिस पे आपने क्या स्केल लिया। तो सबसे पहले तो हम स्केल को लिख लेते हैं। स्केल ऑन x एक्सिस। ठीक है, देखो x एक्सिस पे मैंने एक जो बड़ा बॉक्स है ना उसके इक्वल मैंने एक यूनिट लिया है। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही मैंने y एक्सिस पे एक जो बड़ा बॉक्स है उसके इक्वल एक यूनिट लिया है। तो ऑन y एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आपको स्केल को लिखना होता है। ठीक है, अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो जब मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। x 0 y 0, वो पॉइंट कौन सा होता है आपका ओरिजिन। तो ये आपका पॉइंट है ओरिजिन, इस पे आप ऐसे डॉट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट मैंने 2 लिया, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। देखो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 ये है, तो यहां आप डॉट लगा देंगे। फिर मैंने x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई।
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू -2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। अब आपको क्या करना है, स्केल को लेना है और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। चलो ज्वाइन करते हैं। देखो ये आपका पॉइंट -1 है, इसको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पॉइंट ज्वाइन कर देना है और ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखिए सेकंड पोर्शन में हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 4x। सबसे पहले हमें इसकी टेबल बना लेनी है, तो ये आपकी टेबल बन गई। ठीक है, इस टेबल के ऊपर वाले बॉक्स में आपको x लिखना है, नीचे वाले बॉक्स में आपको y लिखना है। अब आपको क्या करना है, x की मिनिमम 3 वैल्यूज को लेना है। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू, आप कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं। जब x की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 4 इंटू 0। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो y कितना मिला, 0। अब मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 आपका 4। तो x की वैल्यू 1 लिया तो y आपको 4 मिल गया। अब मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं। जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, अब x की वैल्यू एक और ले लो, मैं यहां 3 ले लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 इंटू 3। 4 3 जा 12। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो y आपको 8 मिल गया। जब x की वैल्यू आपने 3 लिया तो y की वैल्यू आपको 12 मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। अब हमें ग्राफ में इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ग्राफ में आपको क्या करना होता है, स्केल को लिखना होता है। मैंने एक्स एक्सिस पर एक जो बड़ा बॉक्स है ना, उसको 1 यूनिट के बराबर माना है। तो इसमें आप लिख देंगे स्केल 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये किस पे लिया है मैंने, ये मैंने ऑन एक्स एक्सिस पे लिया है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे 1 बॉक्स इज इक्वल टू, देखो वाई एक्सिस पे एक बॉक्स है ना, मैंने 4 यूनिट्स के इक्वल लिया है। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। किस पे लिया है, ऑन वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए आपने x की वैल्यू 0 लिया तो y कितना मिला, 0। तो वो पॉइंट आपका ओरिजिन होगा, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y कितना मिल गया, आपको 4 मिल गया। जब मैंने x 1 लिया, y आपका 4, ये हो गया। इस पे आप डॉट कर देंगे। फिर मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो y मेरे को 8 मिल गया। x मैंने 2 लिया, y मेरे को 8 मिल गया, तो इस पे आप डॉट लगा देंगे। मैंने x की वैल्यू 3 लिया, y मेरे को 12 मिल गया। x 3 लिया, y आपका 12, ये रहा। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन a इज इक्वल टू 6b। आपको ये फंक्शन दिया गया है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जब v की वैल्यू 5 हो और a की वैल्यू 6 हो। तो देखिए ये जो आपको फंक्शन दिया गया है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। a को आप x मान सकते हैं, b को आप y मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इक्वेशन दी गई है a इज इक्वल टू 6b। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूं। इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं एक बार b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं।
सो पुट b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ठीक है, अब मैं a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। सो पुट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 6b और b इज इक्वल टू 6/6 कैंसिल हो गया वन टाइम, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? टेबल को बनाना है। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले बॉक्स में आप a लिख देंगे, नीचे वाले में आप b लिख देंगे। ठीक है ना? अब देखो, जब b की वैल्यू आपने 5 ली तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और जब आपने a की वैल्यू 6 ली तो b की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। अब एक वैल्यू मैं मेरी तरफ से ले लेता हूं। देखो, इक्वेशन फर्स्ट में मैं b इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 इंटू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने a की वैल्यू 0 पुट की या फिर b की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे को a की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, तो अब हम ग्राफ को बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्केल को लिखेंगे। स्केल ऑन एक्स एक्सिस। देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने क्या स्केल लिया है? एक जो बड़ा बॉक्स है उसके इक्वल 10 यूनिट्स लिया है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग एक बड़ा बॉक्स मैंने 1 यूनिट के इक्वल लिया है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ए और बी, ए को आप एक्स मान लो, ठीक है, और बी को आप वाई मान लो। ओके, तो ए की वैल्यू 30 है तो बी कितना है आपका? 5। ए 30 एक्स एक्सिस के अलोंग ये आपका 30 रहा, और ठीक इसके ऊपर 5, ये आपका 5 है। इस पे हम ऐसे डॉट लगा देंगे। फिर इसके बाद देखो, ए की वैल्यू हमने 6 लिया तो बी की कितनी है? 1 है। तो ये आपका 6 मान लेते हैं और इसके ऊपर 1 ये रहा। ठीक है, फिर 0 पे 0, ये आपका 0,0। अब हम क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं स्केल की हेल्प से। ठीक है, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो, आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करना है, जबकि रिलेशन आपको दिया गया है C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 डिग्री। तो सबसे पहले तो जो आपको रिलेशन दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में एफ की 3 वैल्यू अपनी मर्जी से डालूंगा और सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, सो पुट एफ इज इक्वल टू 41 डिग्री, देन सी इज इक्वल टू 5/9 41 माइनस 32। अब देखिए, 41 में 32 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो C के इक्वल में आएगा 5/9 इंटू 9। 9 से 9 कैंसिल वन टाइम, 5 इंटू 1 5,
यानी कि जब मैं f की वैल्यू 41 पुट करता हूं तो मेरे को c 5 मिलता है। ठीक है, अब मैं f की वैल्यू 50 डिग्री ले लेता हूं। ठीक है, देन c इज इक्वल टू 5/9, 50 माइनस 32। 50 में से 32 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 5/9 इंटू 18। 9 से 18 कट गया 2 टाइम, 5 टू जा 10, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब एक वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेता हूं, सो पुट एफ इज इक्वल टू -40 डिग्री, देन सी इज इक्वल टू 5/9 -40 -32। देखो -40 और -30 माइनस का 72 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू आएगा 5/9 -72। अब 9 से 72 कट गया 8 टाइम, 8 5 जा 40, तो सी की वैल्यू आ गई -40 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास तीन वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है, एक टेबल को तैयार करना है। तो इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल के ऊपर वाले बॉक्स में आपको लिखना है एफ और नीचे वाले बॉक्स में लिखना है सी। देखो एफ को मैं एक्स मान लूं और सी को मैं वाई मान लूं। ठीक है, अब देखिए जब मैंने एफ की वैल्यू 41 डिग्री लिया तो सी कितना मिला आपको, 5 डिग्री। ठीक है, और जब एफ की वैल्यू आपने 50 डिग्री लिया तो सी कितना आ गया, 10 डिग्री। और जब मैंने एफ -40 डिग्री लिया तो सी कितना मिला, माइनस का 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी टेबल बन के रेडी हो गई। अब हम ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्केल लिखना है। स्केल, देखो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों पे मैंने सेम स्केल लिया है, यानी कि एक जो बड़ा बॉक्स है ना उसके इक्वल मैंने 10 यूनिट्स लिया है। तो ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वन बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, ये मैंने आपका स्केल लिया है। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए एफ को मैंने एक्स लिया है तो ये आपका एफ हो गया। ठीक है, और सी को मैंने वाई लिया है तो ये आपका सी हो गया। देखो एफ की वैल्यू 41 है तो सी कितना है, 5 डिग्री। तो एफ 41, ये आपका 41 मान लेते हैं, ये इसके आसपास है, और 5 आपका ये मान लेते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ डॉट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट एक्स, सॉरी एफ आपका 50 डिग्री, तो सी कितना है, 10 डिग्री। ये आपका 50 डिग्री, सी 10 डिग्री, तो यहाँ आप डॉट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एफ -40 डिग्री तो सी -40 डिग्री, ये आपका -40 डिग्री ठीक इसके नीचे चलेंगे, ये आपका -40 डिग्री, इस पे आप डॉट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, स्केल को लेना है और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन और दिए गए हैं। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो इस ग्राफ को देखकर आपको ए और बी पोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो रिलेशन दिया गया है ना उसमें ही आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। तो चलिए आपको ये रिलेशन दिया गया है, मैं ए पोर्शन को कर लेता हूँ। ए पोर्शन में आपको एफ इजिकल टू 302 डिग्री दिया गया है और आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस रिलेशन में जो आपको रिलेशन दिया गया है ना, ये इसमें पुट कर देते हैं। सी इजिकल टू 5/9, एफ कितना दिया गया, 302 -32। अब माइनस कर लो, 5/9, 302 में 32 माइनस करेंगे तो आपका 270, 9 से 270 कट गया 30 टाइम, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू 5, 140।
50 डिग्री। ठीक है, अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में आपको सी दे रखा है 30 डिग्री, ये हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी इज इक्वल टू है 30 और 5/9 और एफ -32 डिग्री। अब 9 इस साइड आएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 9 × 30 270 इज इक्वल टू 5 × F -32 डिग्री। अब 5 को इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 270 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F -32 डिग्री। अब 5 से ये कट जाएगा, देखो 5 5 जा 25, 5 4 जा आपका 20। अब 32 को इस साइड लेके आएंगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 + 32 86 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। नमन डिपॉजिट ₹4,000 इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। नमन है वो किसी बैंक में 4,000 रुपीज 5% पर एनम की रेट से डिपॉजिट करवाता है। ड्रॉ ए लीनियर ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड अमाउंट फॉर फर्स्ट 4 years। देखो आपको लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करना है, किन के बीच में, टाइम और अमाउंट के बीच में। तो देखो सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है टाइम और अमाउंट के बीच में। ठीक है, अब देखिए इस रिलेशन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है ₹4,000। ठीक है, रेट हमें दिया गया है 5% पर एन। अब हमें क्या करना है, एस आई को निकालना है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो देयरफॉर एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दिया गया है 4,000, रेट दिया गया है 5 और टी को मैं एज इट इज रख लेता हूं और अपॉन में 100। अब देखो टी को एज इट इज क्यों रखा, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है ना टाइम और अमाउंट के बीच में, इसलिए मैंने टी को एज इट इज रखा है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास इसका ऐसा ही आ जाएगा 40 × 5 200 टी। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 4,000 और एस आई हमने निकाला 200 टी। आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिलेशन आ गया अमाउंट और टाइम के बीच में। अब आपको क्या करना है, टेबल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेनी है। ओके स्टूडेंट, ऊपर वाले बॉक्स में आप लिखेंगे टाइम, नीचे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे अमाउंट। ओके, अब मैं टाइम ले लेता हूं 1 ईयर। देखो टी इज इक्वल टू अगर मैं 1 ईयर लेता हूं तो अमाउंट कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 4,000 प्लस 200, टाइम आपके पास 1 है तो इंटू में 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,200 रुपीज। अब मैं टाइम ले लेता हूं 2 इयर्स। ठीक है, जब टाइम 2 इयर्स लेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,000 प्लस 200 × 2, इसको कैलकुलेट कर लो, 4,400 रुपीज आ जाएगा। जब टाइम आप 3 इयर्स लेंगे तो अमाउंट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, अमाउंट आ जाएगा 4,600। और जब टाइम आप 4 इयर्स लेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 4,800 रुपीज। अब इसको हम टेबल में लिख लेते हैं, टाइम 1 2 3 और 4।
तो ये आ जाएगा 4200, 4400, 4600, 4800। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको टेबल को प्रिपेयर कर लेना है। अब आपको इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ में ड्रॉ करने से पहले आपको ग्राफ पे स्केल लिखना होता है। स्केल मैंने ग्राफ में ऑलरेडी लिख दिया है। एक्स एक्सिस को मैंने देखो यहाँ टाइम लिया है और वाई एक्सिस को मैंने अमाउंट लिया है। एक्स एक्सिस पे मैंने स्केल लिया है एक बड़ा बॉक्स एक ईयर के इक्वल, और वाई एक्सिस पे एक बड़ा बॉक्स मैंने 200 रुपीज के इक्वल लिया है, और ये आपका किंग है। ठीक है, चलिए अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। देखो जब टाइम आपका 1 ईयर था तो अमाउंट कितना है 4000, आपका 200 रुपीज, तो इस पे आप डॉट लगा देंगे। फिर जब टाइम 2 ईयर्स था तो अमाउंट कितना था 4400 रुपीज, और टाइम 3 ईयर्स था तो अमाउंट कितना है 4600 रुपीज, यहाँ डॉट लगा देंगे। और 4 ईयर पर आपका अमाउंट था 4800 रुपीज, तो यहाँ आप डॉट लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। तो चलो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ के साथ आपकी एक्सरसाइज 18.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।